गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अब आप लोग के सामने हम एक्सरसाइज 8.4 लेकर आए हैं, जो ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 7 वीडियो है। जैसा कि हम आप लोग के ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 तक कवर किया हूँ और आशा करते हैं कि आप लोग सभी बना लिए होंगे और वीडियो देख चुके होंगे। तो चलिए, अब आप लोग के सामने हम एक्सरसाइज 8.4 लाते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 8.4 है, इसमें सारा क्वेश्चन सारा पीछे वाला फॉर्मूला पर बेसिस। जैसे देखिए, एक्सरसाइज 8.3 तक जितने भी फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं उसका सभी का यूज होगा और उसी से क्या होगा, एक्सरसाइज 8.4 बनेगा। सिर्फ इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए, अब एक्सरसाइज 8.4 को कवर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है जो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, एक्सरसाइज 8.4 में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको ध्यान में रखना। ये बातें क्या है कि आपको इजीली कर देगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। कैसे करेगा, देखिए हम इसको पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको हम टाइप बाई टाइप क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 8.4 खत्म होगा। इसी के साथ आपका ट्रिगोनोमेट्री भी समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, सारा एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो रहेगा, सूत्र जो रहेगा, उसको हम एक पीडीएफ के रूप में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपके पास सारा फॉर्मूला एक जगह उपस्थित हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्टिव वीडियो भी डालूंगा जो सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री पर आधारित होगा। समझ रहे हैं, ताकि आपका जितना भी एक्सरसाइज खत्म हुआ उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 8.4, देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला बात क्या याद रखना है, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता दिया था फॉर्मूला। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो इसको याद रखना है आपको। इसका देखिए बहुत यूज है। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ से बहुत मनी फॉर्मूला निकलेगा। जैसे हम बताए थे कि यहाँ से साइन थीटा अगर निकालना चाहते हैं बाबू, देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, लेकिन हम साइन थीटा निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो देखिए तो क्या होगा, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा रहेगा और इधर देखिए 1 है, कि कॉस स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। होगा, ये हम बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से समझा देते हैं इसमें जो यूज होगा। तो देखिएगा, अब यहाँ से सिर्फ हमको चाहिए साइन, तो स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में होगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये एक मेन फॉर्मूला था आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आपका निकला साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हुआ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। तो यहाँ से देखिए आपको क्या होगा, प्रूफ करने के लिए, जैसे एक्सरसाइज 8.4 है जो अधिकतर सिद्ध करना है, सारा क्वेश्चन सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने के लिए क्या होगा, वहां पर यूज आएगा साइन थीटा बराबर इतना, आपको यूज आएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और याद कहां से रखना, यहाँ से। समझ रहे हैं। अब देखिए, जिस प्रकार हम साइन थीटा निकाले उसी प्रकार आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो पहले कॉस स्क्वायर बराबर निकलेगा, तो देखिए तो बराबर में 1 था और इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। होगा। अब देखिए, स्क्वायर को उधर भेजेंगे क्योंकि हमको चाहिए कॉस थीटा, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से दो फॉर्मूला और निकला, एक साइन थीटा बराबर और एक कॉस थीटा बराबर। ये दोनों फॉर्मूला का बहुत यूज है, समझ रहे हैं। देखिए, साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा। समझ रहे हैं। उसी प्रकार देखिए, जिस प्रकार इस फॉर्मूला से 2 निकाले उसी प्रकार इस फॉर्मूला से 2 निकलेगा। देखिए, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। तो यहाँ से देखिए सेक थीटा बराबर निकालना चाहते हैं, तो देखिए सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा छोटू, सेक थीटा बराबर, देखिए तो माइनस में ही इसको उधर भेजेंगे प्लस में होगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं। और स्क्वायर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार देखिए, टेन थीटा बराबर अगर निकालना चाहते हैं छोटू, तो क्या होगा, ये माइनस में उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा छोटू, देखिए हम इसको उधर भेज दिए प्लस में, तो प्लस में हो गया।
अब 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1 होगा। अब देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हो जाएगा इधर, तो यहाँ से देख रहे हैं कि tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा बराबर क्या है, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया ना। देखिए ये दोनों भी फॉर्मूला का बहुत यूज आएगा, और ये दोनों कहाँ से आए, इस फॉर्मूला से आए। तो मेन आप देखिए ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तीनों से दो दो निकलेगा, जैसे इससे निकालें 2 गो, इससे निकालें 2 गो, निकाले ना। अब इसी प्रकार इससे भी 2 गो निकलेगा। देखिए यहाँ से हम कोसेक थीटा निकालना चाहते हैं छोटे, तो देखिए तो कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे, तो पहले तो स्क्वायर है तो स्क्वायर को रहने दीजिए, इधर देखिए माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा छोटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये देखिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, होगी नहीं। उसी प्रकार अब इसी प्रकार कॉट बराबर निकालना चाहते हैं छोटू, तो पहले तो कॉट स्क्वायर रहेगा। अब देखिए तो यहाँ से कॉट स्क्वायर है, अब यहाँ से देखिए इसको उधर भेजते हैं माइनस में, उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में हो गया, और ये 1 इधर प्लस में, इधर भेजेंगे तो माइनस में, इसी जैसा। तो क्या हो जाएगा हमको यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको चाहिए कॉट सिर्फ, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 2 फॉर्मूला आप लोग का और निकला, तो याद रहेगा आप लोग के 6, देखिए ये 3 हुआ और 6 9 फॉर्मूला, तो मेन 3 है, तीनों से ये 6 निकला। बहुत इजी था, सिर्फ क्या करना था, इसको सोल्व करना था, इसको उधर भेजना था, सबको उधर भेजना था, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए कुछ बीजगणितीय सूत्र भी इसमें आएगा यूज, एक्सरसाइज 8.4 को सोल्व करने के लिए कुछ बीजगणितीय सूत्र भी यूज आएगा, जो आप लोग 9 में पढ़ लिए होंगे, 9th में पढ़े होंगे। देखिए क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सब तो पढ़ लिए होंगे बाबू, इसको भी समझाना पड़ेगा। जैसे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ छोटू, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर मतलब हुआ कि a प्लस बी और एक और a प्लस बी होगा 2। जैसे 2 के स्क्वायर मतलब क्या होता है बाबू, 2 गुने 2 होता है। उसी प्रकार a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इतना गुने इतना होगा, है बीच में गुना, है कि नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए बाबू, तो बीजगणित के गुना आप लोग पढ़े हैं, इसे a प्लस बी और a प्लस बी। तो क्या करते हैं, पहले a से दोनों में गुना करते हैं, तो a से a में हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a से b में होगा तो प्लस ab। अब इससे गुना करेंगे दोनों, तो इससे गुना कीजिए तो प्लस ab, फिर इससे इसमें गुना होगा तो प्लस b स्क्वायर होगा कि नहीं, b से b तो b स्क्वायर। अब इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए तो एक ab यहाँ, एक ab यहाँ, तो 2ab होगा ना, और यहाँ से प्लस b स्क्वायर। देखिए तो यही ना यहाँ लिखा हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार बाबू a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको माइनस में गुना करेंगे। तो ये सब तो 9 में पढ़ लिए होंगे, तो ये सब फॉर्मूला याद भी होगा, नहीं याद होगा तो एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है। इसको देखिए सोल्व कीजिएगा, दोनों बराबर आएगा, समझ रहे हैं। आगे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a क्यू प्लस b क्यू बराबर a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। या एक और फॉर्मूला होता है, इतना ही बराबर a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस b। देखिए ये दोनों सोल्व कीजिएगा, दोनों सेम आएगा, लेकिन देखिए एक्सरसाइज 8.4 में हमको जो जरूरत मिलेगा, जैसा हमको चाहिए उस हिसाब से यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला हमको वहां चाहिए तो ये वाला यूज करें, अगर ये चाहिए तो ये वाला, आवश्यकता अनुसार, सुविधा अनुसार, समझ रहे हैं। तो इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए a क्यू माइनस b क्यू है, तो क्या होगा a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b। ये देखिए इसका उल्टा है बाबू, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी उल्टा, देखिए यहाँ माइनस था यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो ये सब तो याद भी किए होंगे A9 में, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग देखना जरूरी है, तो इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए 2 बात तो आपको समझ में आ गया। पहला बात कि ये तीनों फॉर्मूला का यूज आएगा, दूसरा बात बीजगणितीय सूत्र का यूज आएगा, और इसमें क्या होता है कि ये तीनों से ये 6 निकला, इसका भी यूज आएगा। इसीलिए एकदम
कंठा से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा बात क्या याद रखना, तीसरा बात लिखे क्या कि कुछ बाएं एवं दाएं पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजकर, जैसे पक्ष मतलब समझ रहे हैं, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये वो बराबर है, बीच में इधर कुछ लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कुछ भी है, और इधर ये रहेगा tan स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो देखिए तो दो पक्ष हुआ, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो क्या कह रहा कि कुछ बाएं पक्ष एवं कुछ दाएं पद को, पद कहें या पक्ष कहें, पद माने क्या होता है, एक पद दो पद। तो क्या है कि कुछ बाएं एवं दाएं पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजकर, क्या है कि हमको प्रूफ करना रहेगा ना, तो कुछ सुविधा के लिए क्या करते हैं कि कुछ बायां वालों को दायां भेज दें, कुछ दायां वालों को बायां में। इससे क्या होता है कि कुछ फॉर्मूला पर आ जाता है, सेट हो जाता है, सेट होने के बाद उसको सरल करने में आसानी होता है। इसीलिए कुछ बायां को दायां भेज दें, कुछ दायां को बायां भेज दें। अगला क्या है परिमेयकरण। परिमेयकरण भी आप लोग पढ़े हैं नहीं, जैसे रहता है कैसे 1/√3 + 1 रहता था, इसको परिमेयकरण करते थे बाबू 9 में। तो 9 में परिमेयकरण क्या पढ़ेंगे कि इसको नीचे वाला को हर वाला को अंश और हर में गुना करते हैं, कैसे, बीच वाला चिन्ह को चेंज करके, तो √3 - 1/√3 - 1 से परिमेयकरण ऐसे ही ना होता था। अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाता, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, जैसे हर का परिमेयकरण करते थे। उसी प्रकार इसमें भी परिमेयकरण आएगा। जैसे परिमेयकरण कैसे आएगा बाबू, जैसे ऐसे रहता है 1/1 + sin थीटा रहेगा, इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं सोल्व हो रहा, तो इसको परिमेयकरण करके सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे 1 - sin थीटा और बटा 1 - sin थीटा, और रूट को पूरा में रहने देंगे, ऐसे ऊपर नीचे गुना कर देंगे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये परिमेयकरण हो, समझ रहे हैं। तो परिमेयकरण का भी यूज आएगा किसमें, एक्सरसाइज 1.4 में। हम आपको सब बताएंगे, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन बताएंगे, उसमें सभी का यूज आएगा। इसका भी हम यूज करके बताएंगे, इसका भी यूज करके बताएंगे, ये सब का भी यूज करके बताएंगे, ये इसका भी और इसका भी, समझ रहे हैं। और आगे देखिए पांचवा पद, पांचवा पद देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एवं कोसेक थीटा को आवश्यकता अनुसार बदल कर, इसको क्या करना पड़ेगा कि आवश्यकता अनुसार बदल देना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा को कॉस में बदलना पड़ेगा, कहीं कहीं यूज आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर है ना साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो कहीं कहीं हमारा ये वाला यूज आएगा कॉस के टर्म में। जैसे सब एक तरफ क्या है कि सभी पद कॉस है और एक साइन है और उसको कॉस में बदलना, तो क्या करेंगे साइन को कॉस में बदल देंगे। तो कॉस में बदलने के लिए क्या करेंगे साइन थीटा बराबर √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो कॉस के टर्म में है, इसमें साइन कहीं नजर आ रहा है या tan नजर आ रहा है, नहीं ना रहा। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है बाबू, साइन थीटा को कॉस थीटा के टर्म में बदलिए। कॉस थीटा के टर्म कहे या पद, cos थीटा के पद में बदलिए, तो sin थीटा को cos में बदलना, तो cos में बदलने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। बदले हैं, बदल दिए। तो यहाँ देखिए तो cos है, सिर्फ cos के साथ 1 है, तो ये कांस्टेंट चिन्ह है। cos के पद में सिर्फ होना चाहिए, cos के साथ 1 2 3 कुछ भी रहे, सिर्फ sin sec tan cosec cot ये सब नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। उसी प्रकार क्या cos को sin के टर्म में बदलिए। यहाँ देखिए गलती लिखा है वो sin स्क्वायर होगा, क्या होगा cos थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो कह देगा कभी कि cos को sin के टर्म में बदलिए, तो बदला जाएगा कि नहीं। अब देखिए जिस प्रकार sin को cos में बदले उसी प्रकार tan में भी बदलना आएगा, sin को cot में भी बदलना आएगा, sin को sec में भी बदलना आएगा, sin को जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी में बदलने के लिए आएगा। उसका भी हम आपको यहाँ पर एक टेबल दिखा रहे हैं। देखिए टेबल है ना, इसमें देखिए सबका वैल्यू है। sin का देखिए 6 में बदला हुआ है, 5 में, cos में, tan में भी, sec में भी, cosec में भी, cot में भी है। नीचे देखिए cos को भी बदला हुआ है, देखिए tan को भी देखिए बदला हुआ है। तो देखिए जितना बदला हुआ है ना हम उसको भी बताएंगे एक और आप लोग क्या कीजिएगा सभी को खुद बदलिएगा, बहुत आसान है वो। अब देखिए अगला पद क्या है छठा, कभी कभी दोनों पक्षों को सरल करते हैं। सरल कर जैसे क्या रहेगा ना कि एक बायां पक्ष रहेगा एक दायां पक्ष रहेगा, तो कभी कभी क्या होगा कि LHS को हल कीजिएगा
तो RHS नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो क्या करना पड़ेगा, RHS को भी हल करना पड़ेगा। और जो LHS को हल करेंगे और जो RHS को हल करेंगे तो दोनों जो लास्ट में हल करके आएगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो करना रहेगा हम दोनों इतना बराबर इतना सीधे। तो अधिकतर क्वेश्चन क्या हो जाता है कि LHS को सोल्व कीजिए RHS आ जाएगा, या RHS को सोल्व कीजिए LHS आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा कि जिसमें दोनों पदों को सोल्व करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ लिखे हैं कि कभी कभी दोनों पक्षों को सरल कर, मतलब कभी कभी दोनों पक्ष को सरल करना पड़ेगा तब सिद्ध होगा। समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अब हम आपको क्या करते हैं कि साइन थीटा को बदल कर बताते हैं। जो देखिए आपके सामने टेबल में दिया गया है, तो हम आपको साइन थीटा को बदलते हैं कॉस में। जैसे कॉस में तो बदल दिए हैं, यहाँ पर है ना, टाइम में आपको बदल के बताएंगे, कोसेक में बदल के सेक में। इसके बाद हम आपको टाइप 1 बताएंगे। तो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसको पहले मिटाते हैं। देखिए छोटू क्या है, साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलें। क्या है कि साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हम बताए थे आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 आप लोग याद है ना, साइन कॉस सेक टैन कोसेक और कॉट। ये हमेशा याद रखना हो, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। तो कह रहा है कि साइन थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए। तो साइन थीटा को सभी मतलब कॉस में बदलना, साइन को कभी सेक में बदलना, कभी टैन में बदलना, तो कभी कोसेक में बदलना, तो कभी कॉट में बदलना। अब देखिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। जैसा कि देखिए सभी को बदल कर यहाँ पर देखिए आपको टेबल में बताया गया है ना, टेबल में बताया गया। अब इसको हम बताते हैं कि कैसे बदलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है छोटू, 1। अब हमको चाहिए साइन थीटा बराबर में, साइन थीटा बराबर चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, साइन, ये इतना तो हम लोग जानते हैं, लिख देंगे कि हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से साइन चाहिए हमको बहुत, तो साइन बराबर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ कॉस स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। अब देखिए साइन चाहिए बहुत, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखिए तो साइन का टर्म कॉस में आ गया। देखिए तो इसमें सिर्फ कॉस है कि नहीं, कॉस के अलावा टैन से कोसेक कॉट कुछ नजर आ रहा है, नहीं ना आ रहा। देखिए यही वाला ना हम आपको यहाँ बताए थे कि साइन को कॉस के टर्म में, ये एक फॉर्मूला भी है और एक तरह से क्वेश्चन भी पूछ देगा कि साइन को कॉस के टर्म बदलिए। तो देखिए कैसे बदले हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक आंसर हुआ अभी, सभी त्रिकोणमितीय में बदलना था, अभी तो एक में बदला, सिर्फ कॉस में बदला है ना। अब इसको दूसरा में बदलिए। तो देखिए एक फॉर्मूला और आप लोग को बताए थे। देखिए इसको बताने के लिए बहुत बड़ी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, या इसी फॉर्मूला से सब आ जाएगा, इसी फॉर्मूला से सब बदला जाएगा। इससे भी सब को बदल के बताएंगे। और एक और देखिए फॉर्मूला आपको बताए थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बताए थे बाबू, बराबर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से अगर साइन थीटा बराबर निकालना चाहते हैं वो, तो क्या होगा, 1 बटा कोसेक थीटा होगा। अब देखिए तो साइन को कहेगा कि कोसेक के टर्म में बदलिए, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक। जैसा कि देखिए आपको टेबल में बताया गया है ना, वहाँ टेबल में देखिए लास्ट में। जैसे देखिए साइन बराबर कॉस के टर्म में देखिए टेबल में है, उसी प्रकार देखिए साइन को कोसेक के भी टेबल में है ना। अब इसको देखिए बदलिए और दूसरा में, तो देखिए दूसरा में बदलते हैं। यहाँ से देखिए हम एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक हो गया कॉस के टर्म में, एक हो गया कोसेक के टर्म में, 2 आंसर मिल गया आपको। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला देखिए आप लोग क्या जानते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से देखिए तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो साइन थीटा बराबर हमको कॉट के टर्म में आ गया। तो एक आंसर आपका यहाँ हो। देखिए तो कितना इजी है, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है। देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला है ना, और ये फॉर्मूला इससे निकला, सब देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है।
तो आप एक याद कीजिए, दूसरा खुद याद हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए तो साइन को कह रहा था क्या कि सभी त्रिकोणमितीय में बदलिए, तो कॉस के टर्म बदल दिए, कॉसेक के टर्म बदल दिए, अब कॉट के टर्म में भी बदल दिए। देखिए तो इसमें सिर्फ कॉट है, कॉट के अलावा और कुछ नजर आ रहा है आपको? साइन कॉस ये सब नहीं नजर आ रहा। आप देखिए, अब देखिए कॉट थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बाबू, अगर हम इसको tan में बदलना चाहते हैं तो देखिए तो आपको हम कॉट थीटा बराबर पढ़ाए थे कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है कि नहीं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, उसी प्रकार बताए थे कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है छोटू? 1 बताए थे ना। ये सब फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, इसीलिए कहें कि एक्सरसाइज 8.4 है जो सभी फार्मूला का खेला है। जितना फार्मूला बताए हैं सब याद रहेगा तभी बनेगा एक्सरसाइज 8.4, समझ रहे हैं। तो देखिए तो यहाँ से tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यहाँ से कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो देखिए tan उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/tan, तो वही लिखा हुआ 1/tan है। अब यहाँ से देखिए कॉट का वैल्यू रख दीजिए 1/√100 प्लस कॉट बराबर क्या फॉर्मूला लिखाएगा बाबू? 1/tan, क्या हो जाएगा 1/tan। अब स्क्वायर है बाबू तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर था तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको आगे सोल्व कीजिए बाबू, देखिए सोल्व करते हैं यहाँ से 1/, देखिए सोल्व करेंगे तो क्या होगा? √100 प्लस 1/tan स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और tan का स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको और आगे सोल्व कीजिए तो 1/1 रह देंगे। देखिए tan स्क्वायर नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, एलसीएम जाएगा यहाँ से तो क्या एलसीएम होगा बाबू? tan स्क्वायर लिया जाएगा एलसीएम। अब देखिए तो इसको एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ +1 है तो +1 रहेगा। देखिए तो क्या हो गया, और रूट है तो रूट रह देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√100 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या है? tan स्क्वायर थीटा और बटा tan स्क्वायर थीटा है ना। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर। अब इसको देखिए जिसका वर्गमूल निकाल रहा है उसको निकाल दीजिए, तो निकाल देते हैं। ऊपर तो 1 है बाबू, नीचे देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऊपर वाला का वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा तो इसको ऐसा ही लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और नीचे देखिए tan स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपका? tan थीटा बचेगा कि नहीं। अब देखिए इसको tan थीटा नीचे है उधर भेजेंगे तो ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? tan थीटा बटा √100 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यही ना है साइन का टर्म है जो tan में, देखिए तो टेबल में है तो देखिए तो एक आंसर आपका यहाँ मिल गया। और देखिए क्या बच गया? cos के टर्म बदल दिए, cosec के टर्म बदल दिए, cot के टर्म बदल दिए, tan के टर्म बदल दिए। अब हमको एक बचा sec, तो sec में भी बदल देते हैं। तो देखिए तो इसको आप sec में बदलिए बाबू। देखिए ये कितना बराबर आ रहा है? सब sin थीटा बराबर आ रहा है। देखिए तो sin थीटा बराबर नहीं आ रहा था तो यहाँ भी sin थीटा, सब sin थीटा बराबर आ रहा। अब देखिए अब sec के टर्म बदलते हैं बाबू। sin थीटा बराबर क्या लिखे हैं? tan थीटा बटा √100 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यही ना है। अब देखिए यहाँ से बाबू tan थीटा बराबर फॉर्मूला बताएं √100 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। तो यहाँ से क्या बदल देंगे बाबू? tan थीटा को लिख देंगे √100 क्या है? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या है? √100 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नीचे वाला देखिए फॉर्मूला √100 प्लस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है? sec थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? sec थीटा। आप देखिए तो यही ना आपका टेबल में है, देखिए तो sin थीटा को sec के टर्म में है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा sec थीटा। तो एक आंसर आपका यहाँ। अब देखिए छोटू भाई sin थीटा का रहा था सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलिए तो बदल दिए। देखिए तो एक फॉर्मूला यूज किए, इससे cos में दूसरा फॉर्मूला यूज किए, इससे सबको बदल दिए। cosec में फिर cosec से cot में, cot को भी tan में, और सब फॉर्मूला का यूज करना सिर्फ यही फॉर्मूला है ना। फिर tan को क्या बदल दिए? cot को tan में बदले तो इसको सोल्व किए तो इतना आया। फिर tan को sec में बदल दिए। देखिए
इस फॉर्मूला से आप सब बना सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी, जैसे हम इस फॉर्मूला से सब बनाए ना छोटू, इस फॉर्मूला से भी सब बना सकते हैं। देखिए इस फॉर्मूला से हम बताएं कोसेक में, फिर tan में, कॉट में, फिर tan में, फिर सेक में। अब सेक को कॉस में बदलना चाहते हैं तो बताए थे एक फॉर्मूला, और आपको क्या बताए थे, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए तो सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा cos थीटा होगा। तो यहाँ से जहां जहां सेक है 1 बटा cos थीटा रखेंगे तो किस में बदल जाएगा, cos में बदला जाएगा, बदला जाएगा। तो cos में बदला जाएगा तो cos में भी आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज करके और साइन बराबर सब के टर्म निकाल दिए। उसी प्रकार इससे भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया, इसको हम यहाँ से क्या बदलें, cos में बदले। अब cos का वैल्यू यहाँ से रख देंगे सेक वाला, देखिए है cos थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा सेक थीटा होगा। अब यहाँ से cos का वैल्यू रख दीजिए 1 बटा सेक थीटा, फिर स्क्वायर कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, हर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक के टर्म में आ जाएगा। सेक के टर्म में आ जाएगा तो सेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो tan के टर्म में आ जाएगा, फिर tan वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो cot के टर्म में आ जाएगा, फिर cot वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो cosec में। तो सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना है बाबू, और इससे भी आप सब बना सकते हैं और इससे भी सब बना सकते हैं, जैसा आपको हम बताएं इससे सब। समझ रहे हैं बात को। तो अब हम जैसे साइन को बदले हैं सभी टर्म में, उसी प्रकार आप cos sec tan cot सबको बदलिएगा, जैसा कि आपको टेबल में देखिए दिया हुआ है ना, सबका टेबल में दिया हुआ है, आप बनाइएगा और आंसर मिलाइएगा कि मिलता है या नहीं। अब देखिए आपको हम टाइप 1 की ओर ले चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं। अब देखिए फिर छोटू टाइप 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर p और cos थीटा बराबर q तो p एवं q में संबंध बताएं। तो देखिए तो यहाँ से अब आपको दिमाग क्या लगाना है कि साइन थीटा और cos थीटा में कैसे संबंध है, उसी के संबंध से p और q का संबंध ज्ञात होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, तो देखिए हम आप लोग के बताएं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अब देखिए ये फॉर्मूला आपको माइंड में कैसा है, कैसे जाने कि हाँ ये क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का यूज किए। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि साइन बराबर दिया हुआ है, cos बराबर दिया, तो देखेंगे कि साइन और cos से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है। तो यही ना आपका एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, पता है। या आप लोग यहाँ से देखे हुए कि साइन थीटा बराबर √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसी से ये वाला निकला था। अगर आपको ये फॉर्मूला माइंड में नहीं याद आया, ये फॉर्मूला माइंड में याद आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्मूला को लिख दीजिए। समझ रहे हैं बात को। सबसे पहले क्या देखना है कि जो दिया हुआ, तो देख रहे हैं कि साइन थीटा दिया हो, cos थीटा दिया हो, तो देखेंगे कि ये दोनों में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन से आपका दो फॉर्मूला निकल के आया, एक ये आपको याद आया होगा, ये याद आया होगा, या आपको ये भी याद आया होगा cos थीटा बराबर क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब जिसमें साइन और cos रहेगा, देखिए तो है ना, तो जिसमें साइन cos रहेगा वो फॉर्मूला आपको यहाँ लाना है। अब कोई फॉर्मूला लाइए, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ लेके चला है, अब देखिए जो वैल्यू दिया हो उसको वैल्यू रख देंगे। तो देखिए तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है बाबू, p है, और तो साइन थीटा बराबर p और इसका स्क्वायर है बाबू, तो p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos थीटा बराबर q है और इसका स्क्वायर है बाबू, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और बराबर में क्या है 1, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो p और q में संबंध आ गया, सिर्फ p और q में है। तो हमको पूछ रहा था कि p एवं q में संबंध बताए। यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर p था, यहाँ cos थीटा बराबर q था, यहाँ से साइन cos को हटा देना था और p और q लाना था। तो देखिए तो p और q आ गया। अब देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ गया, ये फॉर्मूला याद आ गया, इससे कैसे संबंध निकालें। तो देखिए ना, इसको फॉर्मूला रखिए यहाँ से, देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है छोटू, p दिया हुआ है और बराबर √1 माइनस cos थीटा, तो cos थीटा का देखिए तो q है, स्क्वायर है तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपका किताब में मिलाइएगा तो आंसर ये वाला आएगा, ये खोजते रहिएगा, मिलवे नहीं करेगा। तो दिमाग लगाएं कि यहाँ से कैसे इसको कन्वर्ट करें कि ये वाला आ जाए।
लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वहां आंसर मिलाएगा ये वाला, वहां सिर्फ देखेगा आपको कि पी और क्यू में संबंध है। यहाँ देखिए पी और क्यू सिर्फ है। अगर आप किताब से बनाना चाहते हैं, आंसर मिलाना चाहते हैं, इसको मिलाइए आंसर, यहाँ से और आगे हल कीजिए। तो देखिए तो रूट है, इधर आ जाएगा स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अभी भी आंसर आपको मैच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा, देख रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो माइनस में इधर इधर चला, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। आप देखिए आपका आंसर मैच हो गया कि नहीं, समझ रहे हैं बात को। तो आपको ये फॉर्मूला याद आया तो इस पर सेट कर दीजिए, ये फॉर्मूला आया तो इस पर सेट कर दीजिए, और आंसर किताब में जो दिया वो मिला लीजिए कि कैसे दिया होगा। लेकिन आपको एग्जाम में पूछा है तो कोई जरूरत नहीं है कि यही आंसर हम लिखें, आप यही आंसर लिख दे या यहाँ आंसर लिखें, कोई गलत नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। ट्यूशन कर रहा था पी और क्यू में संबंध, तो हमको सिर्फ पी और क्यू आना चाहिए, ये नहीं कि ऐसे आना चाहिए, समझ रहे हैं बात को। आप देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद आया, इससे भी बना सकते हैं आप, इससे भी बनाइए। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, क्यू है रूट अंडर 1 माइनस sin थीटा बराबर क्या होगा, p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखिए तो सोल्व कीजिए, स्क्वायर इधर रूट में आएगा तो q स्क्वायर बराबर 1 माइनस p स्क्वायर। अब देखिए p है माइनस में है तो इधर ले चला तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1। देखिए तो यही ना आंसर आया। तो देखिए तीनों फॉर्मूला से सेम आंसर, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो देखिए सबसे पहला बात क्या रखना है याद टाइप 1 में कि जो दिया हुआ है उसमें रिलेशन देखेंगे। अब उसके रिलेशन का कोई फॉर्मूला आपको याद आ गया तो लिख दीजिए और उसका वैल्यू जो दिया हुआ पुट कर दीजिए, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी में टाइप 1 का है। टाइप 1 का अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि sin 77 बराबर sin 77 डिग्री बराबर x है तो cos 77 का मान क्या होगा। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखें कि sin 77 डिग्री बराबर x है तो cos 77 का मान ज्ञात कीजिए, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए तो फिर वही बात कि sin और cos का फिर फॉर्मूला हमको याद करना, तो देखिए तो यही फॉर्मूला होता। तो क्या लिख देंगे यहाँ से बाबू सॉल्यूशन में, sin स्क्वायर 77 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 77 बराबर 1। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन हमको थीटा नहीं देकर के क्या दिया हुआ 77 दिया हुआ, तो हम 77 लिखेंगे। तो sin स्क्वायर 77 प्लस cos स्क्वायर 77 बराबर क्या होगा 1। जैसा कि हम आपको पार्ट 6 ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो में बताए थे कि अगर यहाँ थीटा यहाँ भी थीटा मतलब दोनों जगह सेम रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 1। उसी प्रकार यहाँ 77 है, थीटा ना रखे क्या है 77, फिर भी इसका वैल्यू क्या होगा 1। आप देखिए जो वैल्यू दिया हुआ उसको रख दीजिए। sin 77 का वैल्यू कितना है x है, स्क्वायर है वो तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर 77 बराबर क्या हो जाएगा 1। हमको चाहिए क्या बाबू cos 77 चाहिए, यहाँ से cos 77 निकालेंगे तो cos को एक तरफ रहने देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसको रहने दिए और एक्स स्क्वायर को उधर दिए। अब हमको चाहिए सिर्फ cos 77, यहाँ स्क्वायर है वो तो स्क्वायर को उधर भेज दें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसीलिए cos 77 डिग्री बराबर स्क्वायर उधर जाएगा वो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। देखिए तो कितना इजी था, टाइप 1 बहुत इजी है कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला का यूज करना, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए अब इसको ऐसे नहीं पूछ के इसको ऐसे ही पूछ सकता था, जैसे क्या कहेगा कि sin 77 बराबर x है तो cos 77 का मान x के टर्म में लिखिए या x के पद में लिखिए। तो देखिए तो cos 77 का मान निकाले तो x के पद में आया, जैसे था ना कि इसको p और q में लाना था तो p और q में आया था। उसी प्रकार इसको कहेगा cos 77 का मान x के टर्म में लिखिए, तो देखिए तो x के टर्म में आया कि नहीं, या सिर्फ कहा था cos 77 का मान ज्ञात कीजिए तो मान ज्ञात कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए टाइप 1 का एक और क्वेश्चन लेते हैं, छोटू मिटाते हैं। टाइप 1 का एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। देखिए सिद्ध करना है इसको, तो इसको देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, LHS बराबर, चूंकि LHS बराबर क्या है LHS में वो देखिए तो 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा है।
अब देखिए तो यहाँ से क्या दिमाग लगाएंगे छोटू, देखिए तो यहाँ से देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए तो आपको एक बीजगणितीय फॉर्मूला बताए थे a प्लस बी और a माइनस बी, देखिए तो उसके टर्म में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए ये दिमाग कहाँ से आएगा आपको, तो ये दिमाग भी आप रिलेट कीजिए, जैसे आप बताएं, आपको हम बताएं पिछला क्वेश्चन में कि साइन बराबर था कॉस बराबर था, क्या देखने कि साइन कॉस में क्या रिलेशन होता, तो उसी प्रकार इसको भी देखिए कि एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में, तो देखिए ऐसा इसको सोचिए कि ऐसा रिलेशन कहाँ पर है। तो बीजगणित के फॉर्मूला में है ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है छोटू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भूल गए फॉर्मूला है ना। तो देखिए तो यहाँ से इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। देखिए तो यहाँ a और यहाँ b, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह कितना है छोटू cos, तो b की जगह क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और cos स्क्वायर का cos स्क्वायर होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला पर आ गया वो, अभी हम बताए थे आप लोग के sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा बाबू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस। अब देखिए तो यही बात यानी यहाँ पर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। तो देखेंगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। अब यही ना RHS में है, तो क्या लिख देंगे इतना बराबर RHS, और यही ना हमको प्रूव करना था, तो प्रूव हो जाएगा। देखिए तो बहुत कितना इजी था। तो टाइप 1 हम बता दिए आपको 3-4 क्वेश्चन, अब सबको आप लोग सोल्व कीजिएगा एक्सरसाइज 8.4 में टाइप 1 का जितने भी क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें बीजगणित का भी यूज आया ना, फॉर्मूला का भी यूज आया ना, सब फॉर्मूला का यूज आया, समझ रहे हैं। अभी और भी टर्म यूज आएगा, जितना जो बताया था ना 6 गो टर्म बताए थे आपको शुरू में, वो 6 का यूज आएगा एक्सरसाइज 8.4 में, समझ रहे हैं। तो देखिए अब एक्सरसाइज 8.4 का टाइप 1 तक जितना भी क्वेश्चन है आप लोग सब बनाइए, ठीक है। देखिए हमको बनाने से कुछ नहीं होगा, हम बनाते जाएंगे, आप देखिएगा, आज देखिएगा कल हो जाएगा। जब तक आप हम बताएं और उसको यूज नहीं किए, आप इस पर क्वेश्चन लेके नहीं बनाए, तो आपको याद नहीं रहेगा, समझ रहे हैं बात को। तो देखिए आप लोग टीचर के भरोसे नहीं बैठिए, अपने से खुद क्या कीजिए बनाइए, तब आपको बेनिफिट होगा, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, समझ रहे हैं बात को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मार दीजिए, लाइक मारने में कहा जाता है। तो देखिए इससे क्या होगा, हम भी आगे क्या होते हैं उत्साहित होते हैं, वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू। अब देखिए आपको अगले वीडियो में लेकर आऊंगा टाइप 2 टाइप 3 जितने भी होंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.4 खत्म होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।